फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरें, यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। आप लोगों को हमने लास्ट वीक एक वीडियो दिया था पीआरटी टीचर कैसे बनते हैं। स्पेसिफिकली वो वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए था जो कि क्लास 12th में है और पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एड ऑन में थोड़ा सा कुछ ऐड करूंगी और देन वी विल स्टार्ट विद द टीजीटी कि टीजीटी टीचर कैसे बनते हैं और किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 है। सो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो बेल आइकन पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप देख जाके और वहां पे डायरेक्ट वीडियो पे जा सकते हो। पीआरटी टीचर मैंने 12th की बात तो बता दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे को आस्क है कि मैम ग्रेजुएशन के बाद क्या हम पीआरटी टीचर बन सकते हैं? तो यस, अगर आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप सीटीईटी का पेपर 1 भी दे सकते हैं, पेपर 2 भी दे सकते हैं, जिससे आप पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। सो इसी को ही कंटिन्यू करते हुए टीजीटी टीचर्स क्या होता है, कैसे बनते हैं, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो, वो सारे पॉइंट्स को मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, भर भर के नॉलेज मिलने वाली है। एक वीडियो में बोला था ना, टीचिंग के ऊपर मैं कितना भी बोल सकती हूँ। सो स्पेसिफिकली स्टार्ट करते हैं टीजीटी से। टीजीटी बोले तो ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स। स्पेसिफिकली 8th क्लास तक के बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, 5th to 8th क्लास के बच्चों को इसमें पढ़ाते हैं। यूजुअली जब एक टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना कंपलसरी है। बीएड के लिए अभी तक इनरोल नहीं किया है, ग्रेजुएशन हो चुका है तो फटाफट से हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कीजिए या फिर गूगल फॉर्म फिल कीजिए, सो दैट बीएड के हम बेटर ऑप्शंस आपको बता सकें। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है टीजीटी टीचर बनने का। डीएलएड वाला टीजीटी टीचर नहीं बन सकता, पर बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है। आई थिंक एलिजिबिलिटी क्लियर। सेकंड पॉइंट नंबर 2, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं और प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी? गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ टैट एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे और टैट एग्जाम्स में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक क्या मैम? अच्छा, इसमें मैं ना एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। सपोज आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या किया हो सकता है? पहला, आपने बीए किया हो सकता है, दूसरा बीकॉम किया हो सकता है, बीएससी किया हो सकता है, बीसीए किया हो सकता है, बीटेक किया हो सकता है। और मेरे हाथ के रंग बिरंगे निशान भी देख रहे होंगे आप, ये मेरी बेटी के द्वारा किए गए हैं, तो प्लीज इन पे मत जाना। बीबीए किया हो सकता है। इस तरह की कुछ क्वालिफिकेशन, किसी ने बी फार्मा के बाद कोई अप्लाई कर सकता है। ऐसे बहुत सारी क्वालिफिकेशन बेसिक एक ही होते हैं। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई 5th to 8th पढ़ता है या पढ़ाता है तो आपको पता है सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है, सोशल साइंस होता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ जगह पे फिजिकल एजुकेशन वैसे इंट्रोड्यूस होता है 9th क्लास में, जो यूजुअली यही वाले जो होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपने बीए किया है तो आपको सब्जेक्टिव नॉलेज मिल जाएगी या सोशल साइंस का कोई पार्ट मिल जाएगा। अगर आपने कॉमर्स किया है तो बड़ी दिक्कत आ सकती है टीजीटी के लिए, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स लोगे तो भी आप 8th क्लास तक ही पढ़ा सकते हो। 9th उसमें भी प्रॉब्लम आएगी कि 9th में इकोनॉमिक्स होता है, तो सब्जेक्ट चूजन में बीकॉम वालों को बहुत दिक्कत आती है। साइंस वालों को नहीं आती, क्योंकि साइंस का फिजिकल साइंस होता है या लाइफ साइंस होता है और उसके बाद उनके सीधा मैथ्स होता है। तो इस तरीके से जब भी आप बीएड करें अपने काउंसलर के साथ या कोई कॉलेज में जब आप कर रहे हैं तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें कि कैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने, तो आगे आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए जब आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं। मास्टर्स के बाद बीएड करते हैं वो मैं नहीं बता रही हूँ, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। हम टीजीटी टीचर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसी की हम बातें करेंगे। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपका कोई भी टैट एग्जाम होना चाहिए। अगर आप केवीएस, एनवीएस, आर्मी, DSSB के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सीटीईटी पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीटीईटी पेपर 2। सीटीईटी 2 ही पेपर कराता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कराता है पीआरटी के लिए और पेपर 2 कराता है टीजीटी के लिए। तो अगर आप किसी भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सीटीईटी देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप बीएड अपीयरिंग में भी हैं तो भी आप सीटीईटी दे सकते हैं और साल में सीटीईटी 2 बार इंट्रोड्यूस होता है। उसकी जो नॉलेज होगी वो हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। अब आ जाती है, अगर आप सेंट्रल लेवल ना छोड़ के स्टेट लेवल पे करना चाहते हैं, जैसे हरियाणा का पेपर निकलता है HTET, राजस्थान का पेपर निकलता है, कुछ REET भी बोलते हैं और कुछ लोग उसको RTET भी बोलते हैं। बेसिकली जो होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। R लगा देते तो राजस्थान, H लगा देते तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश लगा देते हैं तो यूपी, उत्तराखंड लगा देते हैं तो यूके। उस हिसाब से जो है ये टैट एग्जाम डिजाइन किए हुए हैं। उसमें जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं उसके पास एक एंट्रेंस एग्जाम है। ऐसा नहीं है HTET देने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको फर्दर एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग देने पड़ेंगे, बहुत कुछ होता है यार, ऐसे नहीं लगती गवर्नमेंट टीचर्स। यस, सो ये आपका क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट टीचर्स का, पर सैलरी बहुत टू गुड होती है। 60 to 65 आपकी इन हैंड सैलरी आ जाती है, कट कटा के सब बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है इसमें। अगर मैं बात करती हूँ प्राइवेट टीचर्स की, तो प्राइवेट टीचर में अगर आप अच्छे स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, टॉप स्कूल्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो सीटीईटी वहां पे भी चाहिए होगा। अगर आपको एक अच्छा मतलब नॉलेज लेना है, एक अच्छी सैलरी लेनी है, तो सीटीईटी आप पहले क्लियर कर लो, क्योंकि आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप करके ही रखो क्लियर इसको ना। और हो सके तो टैट एग्जाम भी देते रहो जब आपने सोच लिया है कि आपको टीचर बनना है।
ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है टीजीटी टीचर बनने का। टीजीटी टीचर में हमें डाउट आया था कि हिंदी टीचर कैसे बनते हैं, तो हिंदी टीचर बनने के लिए आपको बीए करना पड़ेगा और फिर बीएड करना पड़ेगा। आप बीकॉम बीएड के साथ भी कर सकते हो, पर बीए बीएड आपको सही लगेगा, ऐसे आप हिंदी टीचर बन सकते हो। मैथ्स की टीचर आप बन सकते हो, आपको बीएससी बीएड करना पड़ेगा, या फिर आप बीकॉम बीएड भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको दिक्कत आएगी कि आप मैथ्स का प्रॉब्लम आएगा वहां पे आपको। साइंस टीचर बनना है तो आपको बीएससी बीएड करना पड़ेगा। सोशल साइंस का टीचर बनना है तो आप बीए बीएड करोगे तो भी आपको हिस्ट्री पॉलिटी ये सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, और आपको आई थिंक सारे सब्जेक्ट हो गए, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में लेते हैं। तो अगर आपको इस तरह कोई टीचर बनना है तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज मैंने दे दी, और अगर आप बीएड के लिए या किसी भी क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, तो फटाफट से गूगल फॉर्म फिल करो या फिर व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर करो और एक अच्छी काउंसलिंग लो और अच्छे से बिंदास अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।